बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। कह रहा है कि एबीसी की टोटल अर्निंग 47,600 है और वो अपनी इनकम का 87.5, 77.77, 93.11% खर्च कर देते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात 4, 6, 5। पहले तो देखो उनकी बचत का अनुपात लिख लेते हैं, 4, 6 और 5, और ये इनकी बचत का अनुपात है, ठीक है ना। हमें लिखना है बचत का परसेंट। अगर परसेंट की बात करें तो ये 87.5% खर्च करता है, मतलब 12.5% बचत करता होगा, ठीक है ना। 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। भाई एक ही इनकम का 1/8 कितना है, 4 है। तो डायरेक्ट लिखो 1/8 अगर 4 है तो टोटल कितना होगा, 32। हम सीधे इनकी इनकम लिख रहे हैं, आय का रेशियो लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि परसेंट थोड़े टेढ़े मेढ़े दिए। देखो 77.77 आपको बताया था मैंने कि जो 11.11 के मल्टीपल में होगा, 11.11 कितना होता है, 1/9। और इसका देखो ये 7 गुना है, तो ये असल में कितना होना चाहिए, 7/9। ये 77.77 कितना होगा, 7/9। परसेंटेज में काफी प्यार से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है कि ये 11.11 का मल्टीपल है और वो भी 7 गुना। तो 11.11 होता है 1/9, तो ये 7 गुना है, 7/9। मतलब ये 7/9 खर्च करता है। अगर 9 में से 7 खर्च करता है तो बचत कितनी करेगा, 2/9। और इसकी 2/9 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 6। 2 से इसे काट दे 3 बार, 9×3 = 27। इसका रेशियो आ जाएगा 27। बी की इनकम का रेशियो कितना आएगा, 27। फिर सी पे आ जाओ, 91.33। 91.33 का मतलब क्या है कि 91 सही 1/3, ठीक है ना। और 91 सही 1/3 को अगर आप वैसे लिखो, 100 में से घटाओ तो कितना बचेगा, 8 सही 2/3। 8 सही 2/3% बचत करता है। 8 दिए 24, 24 2 26। असल में ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बन गया है, इसीलिए आंसर ई आ रहा है। आप लोग इस 91.33 को 91.66 कर लो, सही आंसर आ जाएगा। हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना। ये 91.33 को 91.66 कर लो। कभी खाए पिए हो जाती है गलती। 91.66, तो अगर आप अब इसे घटाओगे तो ये कितना है, 91 से ही 2/3। ध्यान से देखो, ये आपको परसेंटेज को समझना पड़ेगा, जितना मैंने पढ़ा है। जिस किसी ने नहीं पढ़ा है वो अब यूट्यूब पे जाके पढ़ लो। 91 से ही 2/3 अगर खर्च करता है तो 8 से ही 1/3 बचाता है। और 8 से ही 1/3 की वैल्यू हमें पता है 1/12 होती है। 1/12 बचाता है, जो कितने के बराबर है, 5 के। तो टोटल कितना, 12×5 = 60। ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया। इस इनकम में इसे बांट दो और सी की अर्निंग निकालो। टोटल कितना हो जाएगा, 7 2 9, 6 2 8 3 11, 119। तो 476, 100 गुणा सी की अर्निंग निकालनी है तो 60/119। 119 से इसे काट दो 400, 6 चौक 24,000। आंसर आ जाएगा 24,000। ये वाला समझ रहे अभी बात को, कैसे करना है, कितना करना है। बिल्कुल पिछले जैसा ही सवाल है, बस परसेंटेज थोड़े टेढ़े मेढ़े दे दिए। तो आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिसमें परसेंट ऐसे टेढ़े मेढ़े दिए। नेक्स्ट वाले को देखो जरा ध्यान से। आगे बढ़े भाई।
इस शीट का आखिरी सवाल है। थर्ड शीट याद है आपको, मैंने भेज दी थी आप लोगों को। अगर किसी को नहीं मिले हो तो आप लोग जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, topperullu.com में रेशो, पहले मैथ्स वाले पोर्शन में जाना, फिर रेशो वाले पोर्शन में जाना, वहां पे पहली और तीसरी शीट पड़ी है, ये दूसरी वाली नहीं है, ये भी कर देंगे अपलोड। ठीक है, देखें भाई ध्यान से, सिमिलर ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कुछ बदल दिया है। ये पिछली बार व्यय का अनुपात दिया था, इसली बार उनकी बचत का अनुपात दिया। कह रहा है एबीसी की कुल आय 27,500 है, वे अपनी आय का इतना इतना परसेंट बचत करते हैं। देखो सेविंग्स का रेशो दिया, पिछली बार खर्च का रेशो दिया था, और उनके खर्च का अनुपात 10:4 है। इस बार आपको खर्च का अनुपात दिया है कितना, 10:4। ठीक है, ये खर्च का अनुपात है, तो अब हमें खर्च का ही परसेंट निकालना पड़ेगा, खर्च का परसेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितने बचत करता है, 16 सही 2/3 या 1/6। अगर ये 1/6 बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा, 5/6। देखो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ इसलिए कि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा, तो इसका कोई और इलाज नहीं है, आप जाके परसेंटेज पढ़ लो, पूरी क्लास है, आप उसे पढ़ लो। ठीक है, अगर शुरू के 2-3 वीडियो भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन कैसे करनी है उसमें आपको बता दिया गया। तो देखो भाई 1/6 अगर ये बचत करता है, 6 में से एक बचत करता है, तो 5/6 खर्च करता होगा, और खर्च का रेशो कितना दिया है, 10। तो यहाँ 5 से काट दो 2, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो आंसर कितना, इसके आय का रेशो कितना आएगा, 12। फिर देखो ये 14.28, इसका मतलब 1/7, 1/7 ये खर्च करता है, मतलब 6/7 बचाता है, और उस 6 सॉरी 1/7 बचाता है तो 6/7 खर्च करता है, जिसकी वैल्यू 6 दे रखी है, मतलब इसकी इनकम का रेशो कितना हो जाएगा, 7। ये 33.33 बचत करता है, मतलब 1/3 बचाता है, मतलब 2/3 खर्च करता है, और 2/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 4। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, मतलब इसकी इनकम का रेशो 6। और पूछ रहा है कि 27,500 में से बी की आय बताओ, तो 27,500, बी की आय 7 है, कितने में से, 12 7 19 6 25 में, 25 से इसे काट लो, 25 एकम 25 एकम 11 सत्ते 7700, 7700। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। बहुत बढ़िया। सलोनी आपने हैंड रेज किया है या गलती से हो गया, आपको अनम्यूट करता हूँ। सर गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, किसी को डाउट हो तो बताएं। ये जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आए हैं, लेकिन ये अभी आया नहीं। लेकिन आप अगर बिल्कुल रट के जाओगे, ऐसे होता है, तो थोड़ी दिक्कत में आ सकते हो। इसलिए इसे ध्यान से समझ लेना कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बचत का परसेंट दे दे, खर्च का रेशियो दे दे। तो जो भी करें थोड़ा समझ के साथ करें। वैसे बेसिक डिफरेंस दोनों में कोई भी नहीं है, दोनों लगभग सेम ही क्वेश्चन। ये आप लोगों की शीट नंबर 2 थी, शीट नंबर 3 पे आते हैं भाई।
कांच दे जब तक गौर करूं किसी और। सही है। शीट नंबर 3 आप लोगों ने वैसे डाउनलोड कर ली होगी, मैंने 2 दिन पहले ही डाल दी। किसी ने ना की हो तो दोबारा शेयर कर देंगे, ग्रुप से ले लेना या सीधे वेबसाइट पे जाके ले लिया करो। वो वेबसाइट है, पता नहीं कितने लोग मैसेज करते हैं तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि अभी तक कई लोग जो रोज वहां पे जाके क्विज लगा रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि वो वेबसाइट है। वेबसाइट है, आप कभी भी जाएंगे वो डेटा वहां पर वैसे ही मिलेगा। जो क्विज आपने लगाए हैं आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, रिपीटिशन की है आपकी तैयारी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिपीट करें। तो थोड़े दिन बाद आप वहां पे जाएं और वो वाले क्विज रिपीट करें जो मैंने आपको दिए। जो क्विज वेबसाइट पे अवेलेबल है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, मतलब पुराने क्वेश्चन तो रहते हैं, नए उसमें जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, जो भी नए सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं उससे रिलेटेड वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। देखो ये कोई नया सवाल नहीं है, पिछली वाली शीट में हमने ऐसे कई क्वेश्चन किए। कह रहा है कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 740 है और उनका अनुपात 2:3 है। अगर 26 पुरुष गांव कर छोड़कर चले जाते हैं, कुछ महिलाएं गांव में आ जाती हैं, तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। आने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। करने को तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, पर वो ज्यादा सही इस मामले में नहीं। जब वो पूछे कितने लोग आए कितने लोग गए, ये तो ज्यादा आसान सवाल है। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में मत ले जाओ, किसी और झंझट में मत ले जाओ, ये बहुत आसान सवाल है। गांव में टोटल पुरुष और महिलाएं 740 थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:3 है। तो इसे 2:3 में बांट लो। देखो इस 5 की वैल्यू दी है 740, तो 5 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा भाई? ये 5 की वैल्यू दी है 740, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 148। 148 दूनी 296। 296 आदमी थे, 348 दिया 144, 444, 444 महिलाएं थी। आदमी और औरतों को डिवाइड करके दोनों की वैल्यू निकाल लो। भाई 740 का 2/5 निकालोगे पुरुष, 744 का 3/5 निकालोगे महिलाएं। 26 पुरुष गांव को छोड़कर चले जाते हैं, 26 पुरुष चले गए। अगर 26 चले गए तो बचे कितने? 270। कह रहा है कि अब उनकी संख्या का अनुपात 3:5 हो जाता है। मतलब देखो ये जो आदमी और औरतों की संख्या का अनुपात है 3:5 है। अब ऐसा करने के बाद तो 3 की वैल्यू तो हमें पता है, 3 पुरुषों की संख्या है और पुरुषों की संख्या है 270। अगर मैं आपसे कहूँ महिलाएं कितनी होंगी तो 5 होंगी, 3 से काट दो 90, 9 पंजे 45, 450 महिलाएं हो गई। देखो 444 थी, 450 हो गई, तो बढ़ कितनी गई? 6 बढ़ गई। इसका मतलब आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? 6। कृति सही है आपका आंसर, पहले आंसर किया आपने। दीपक, वीरेंद्र, रूप, सलोनी, ललित। कुछ खास सवाल है नहीं, बहुत आसान। और ऐसे कर लो, ऐसे ज्यादा सही है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़ोगे थोड़ा उलझ जाओगे। सही है। 740 लोग हैं, 2:3 के रेशो में तोड़ दो। 296 आदमी, 444 औरतें। फिर 26 आदमी चले गए तो 270। अब फिर से इन दोनों का रेशो दिया है, तो इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू फाइंड कर लो और देख लो कितने लोग बढ़ गए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट है। एक बाग में आम और सेब के 1250 पेड़ है, जिसमें आम के पेड़ों का सेब के पेड़ों से अनुपात 23:27 है। अगर बाग में से आम के कुछ पेड़ काट दिए जाएं और सेब के 45 पेड़ और लगाए जाएं, तो बाग में आम और सेब के पेड़ों की संख्या का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो ज्ञात करें कितने आम के पेड़ काटे गए। ठीक है ना, 2 का 35 सही है आंसर दीपक आपका। देखो भाई इस 1250 को 23 और 27 में बांट लो, मतलब 23 27 कितना होता है? 50। 50 की वैल्यू दी है 1250, 0 से 0 काट दो, ये कितनी बार कटेगा? 25। 25 की 23 से गुणा कर लो, 24 होता तो पूरा 600 होता, तो ये 575।
575 पेड़ आम के थे और 100 बढ़ा दो इसमें, 676। 675 पेड़ किसके थे? सेब के थे। एप्पल, सॉरी, मैंगो, एप्पल। ठीक है, समझ रहे बात को? भाई इसे 23-27 के रेशो में तोड़ लो जैसे आपको समझ आए, और ये मैंने बताया है शुरू में रेशो में कि कैसे आपको करना है। 50 की वैल्यू दी है, 23 की वैल्यू अलग निकाल लो, 27 की अलग निकाल लो। कह रहा है कि आम के कुछ पेड़ काट दिए और सेब के 45 पेड़ और लगा। तो सेब के पेड़ 45 बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 25, तो इसमें आ जाएगा 720। और अब इनकी संख्या का अनुपात 3-4 हो जाता है। मतलब 4 की वैल्यू आपको दी है 720, इस 3 की वैल्यू हमें निकाल दी। तो 4 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 18 3 54, 540। मतलब आम के पेड़ अब कितने रह गए? 540। तो देखो 575 से 540 रह गए, मतलब काटे कितने गए? 35 पेड़ जो थे वो काट दिए गए। आंसर डी। कृति, सुमन, दीपक, वीरेंद्र, प्रज्ञा, तुषार, अभिजीत, कपिल, ललित। देखो भाई, बाकी लोग भी जो ऐसे करके मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठे हुए ना, कॉपी पेन उठा लो, मैं बता रहा हूँ। टाइम तो आप लगा ही रहे हो, ये आपकी मर्जी है कि सिर्फ टाइम लगाना है या आपको कुछ करना भी है। अगर आपको कुछ करना है तो टाइम तो आप दे ही रहे हो, सबसे कीमती होता है टाइम। और टाइम तो आप दे रहे हो, चाहे मोबाइल को ऐसे पकड़ लो या कहीं पे टिका लो, और एक कॉपी पेन साथ में उठा लो, तभी मजा आएगा। और जब आप इसमें एब्जॉर्ब होंगे तब आपको मन भी लगेगा पढ़ने में। जब आप दो एक आंसर दोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे और करने का मन करेगा। दो ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। अगले पे चले। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3-2 था। कुछ नए लड़के और लड़कियां 1-2 के अनुपात में स्कूल में दाखिल हुए, जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 6-5 हो गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या 1760 हो गई। तो स्कूल में शुरुआती विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना? आसान सवाल है, कोई बहुत मुश्किल कहानी नहीं है। जरा ध्यान से देखो भाई, शुरू में लड़के लड़कियों का अनुपात क्या था? 3-2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे। कुछ नए लड़के लड़कियां आए जिनका अनुपात क्या था? 1-2। देखो ये शुरुआती रेशो है, ये उसके बाद आए, और आने के बाद इनका अनुपात 6-5 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे अनुपात नहीं लिखेंगे, यहाँ संख्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या लिखी जा सकती है। 1760 ये 6-5 का अनुपात है, इसे 6-5 के रेशो में बांट दो। 1760, 6-5 11 की वैल्यू है, मतलब एक की वैल्यू 160 होगी। 160 छिंग 16 छिंग 96, 960। नहीं, पर गड़बड़ हो जाएगा उससे तो। हाँ सही, जोड़ा गया। 5 की वैल्यू निकाले कितना? 800। सही। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, और ये कल हमने बहुत अच्छे से सीखा था। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं ली है, ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब कल वाली क्लास देख लें। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 यूनिट। और वैल्यू कितनी? ये कितना है? 1-2 है ना? 800 और 960 का दुगना 1920। 1920 में से 800 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1120। एक की वैल्यू निकाल लें। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 280। कह रहा है स्कूल में शुरुआती विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो शुरुआत में 3+2, 5 रेशो में थी वैल्यू। एक की वैल्यू 280 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280 गुणा 5, 1400, 1400। बढ़िया तुषार, दीपक, सलोनी, कृति, रूप, सुमन, अनुभव। आप ही 10-12 लोगों को नाम रोशन करोगे, बाकी तो डुबोएंगे। कर क्या रहे हो? एक कॉपी पेन उठाओ, बस इतना ही काम करना है। नहीं आता है आपको सारा, हम समझते हैं, किसी को भी नहीं आता है सारा।
सही है भाई, मिटा दूं? कल पढ़ा था हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो किसी ने कल क्लास ना ली हो वो यूट्यूब पे जाके लास्ट वाली वीडियो देख ले, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इससे पिछली वाली वीडियो में होगा या उससे पिछली में होगा। अगला देखिए, ए बी की आय का अनुपात एक साल पहले 8:5 था। ए और बी की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 और 5:4 है। ए और बी की वर्तमान आय का योगफल 77,000 है, तो ए और बी की वर्तमान आय का अंतर क्या है? ये तो आसान सवाल है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। इसको बेसिक से पहले समझ लें, ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी इनकम 500 रुपए है और आपकी इनकम 700 रुपए, देखो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसे समझना, क्योंकि उसमें फिर उलझ जाओगे। जैसे मैं कहूँ मेरी इनकम 500 रुपए है, आपकी 700 रुपए, अगले साल की और इस साल की मेरी इनकम का रेशो 5:6, मतलब इस साल अगर मेरी इनकम 5 थी तो अगले साल 6 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू दे रखी है 500, अगर 6 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 600। और मैं आपसे कहूं कि आपकी अर्निंग अगले साल और इस साल और अगले साल का रेशो कितना है? 7:6। तो इस साल कितनी है? 7, 7 बराबर 700, अगले साल कितनी हो जाएगी? 6, तो 6 बराबर 600। मतलब अगले साल हमारी दोनों की इनकम कितनी होगी? 600, क्योंकि मेरी 5:6 के रेशियो में बढ़ गई है, आपकी 7:6 के रेशियो में कम हो गई। अब ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे 5 और 700 ना दिया हो, सिर्फ 5 और 7 दिया हो, तो वैल्यूज हो सकता है पॉइंट में आए। तो बस इसी बात को ध्यान में रखना, कोई नई बात नहीं है। कह रहा है कि ए और बी की इनकम का रेशियो पिछले साल 8:5 था, मतलब ए अगर 8 रुपए कमाता था तो बी 5 रुपए कमाता था, ए और बी लास्ट ईयर, पिछले साल। फिर कह रहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है, ए का और बी का 5:4, मतलब बी, ए की इनकम अगर पिछले साल 4 थी तो इस साल कितनी हो गई? 5 हो गई। और बी की इनकम पिछले साल 5 थी तो इस साल कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इससे हम इनकी इस साल की एज का, सॉरी, इनकम का रेशियो निकालेंगे दिस ईयर। देखो भाई, पिछले साल ये 4 था तो 8 था, 4 की वैल्यू 8 रुपए थी और इसकी 5 रुपए, तो 4 बराबर 8 था, 1 बराबर 2 आएगा, 5 बराबर कितना आ जाएगा? 10। 4 की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू कितनी? 10। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 का मान 8 था तो हमें 5 का मान निकालना है, कितना होना चाहिए? 10। ऐसे ही इसे देखो, पिछले साल इसकी अर्निंग 5 थी, जो 5 रुपए थी, तो 4 रेशो है तो कितनी होगी? 4। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 रेशियो की वैल्यू 5 रुपए थी, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब इस साल इनकी इनकम का रेशियो 10:4 है, आप इसे चाहो तो 5:2 लिख लो। और इनकी आय का अनुपात योगफल दे रखा है, इनकी प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी है? 77,000। तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करो। अच्छा, दोनों की इनकम का योग दे रखा है, तो 10:4, 14 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 77,000। अंतर पूछा है, तो दोनों की इनकम में अंतर कितने का है? 6 का, तो 6 का मान आपसे पूछा है। 14 से काट दो, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 5500, 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 33,000। दोनों की इनकम में 33,000 का अंतर होना चाहिए। अभिजीत, तुषार, तुषार, कृति, सुमन, अभिजीत, रूप, दीपक, अनुभव, सलोनी, वर्तिका, वीरेंद्र, ललित। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो बताएं। कोई भी नहीं? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस लोग 3 है और कुछ भी नहीं। एबीसी की पिछले वर्ष की इनकम का रेशो 6:4:5 है। उनकी पिछले वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत रेशो वेतनों का अनुपात 4:5, 2:3, 5:4 है। उनका वर्तमान कुल वेतन 42,000 हो तो ए का वर्तमान वेतन ज्ञात करें। सही है, बढ़िया, आसान सवाल है।
नींद आ रही है बहुत ज्यादा। 6, 4, 5, ये इनकी पिछले साल की सैलरी का रेशो था। इस साल एक ही सैलरी 4:5 के रेशो में बढ़ गई। 4:5 मतलब 4 थी तो 6 थी, 5 होगी तो कितनी हो जाएगी? 7.5। भाई कुछ दिमाग में ही काट लो, क्या लिखना है? 4 बराबर 6 तो 1 बराबर 1.5, 5 बराबर कितना? 7.5। और ना मानो तो फिर ऐसे लिख लो, 4 की वैल्यू आपको 6 रुपए दी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से काटो 1.5, 15 पंजे 75, 7.5। समझ रहे हैं? फिर बी की अर्निंग 2-3 का रेशियो है पिछले साल का और इस साल। 2 की वैल्यू दी है 4, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। और सी की अर्निंग का रेशियो दे रखा है 5 और 4। 5 की वैल्यू है 5 तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। तीनों की टोटल इनकम दे रखी है, इसे जोड़ लो। 7, 6, 13, 4, 17, 17.5 की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू पूछी। ठीक है ना? तो 17.5 की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 42,000। और आपसे पूछा है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है? 7.5। सॉल्व कर ले। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से ये 3 बार, 25 से 7 बार कट जाएगा, 7 से ये 6,000 बार कट जाएगा। 6,000 दिया 18। ए की अर्निंग 18,000 होगी। बताओ कोई डाउट हो तो। शिवानी, वर्तिका, अनुभव, 5 का सी, वीरेंद्र, अभिजीत, प्रज्ञा, दीपक, सुमन, रूप, कृति, तुषार, ललित। बढ़िया भी, इस बार कुछ आंसर दिया है आप लोगों ने। ललित, कपिल, सलोनी। देखो कॉपी पेन लेके बैठो, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे पढ़ो जितना। मैंने एक बड़ा एक सिस्टम बनाया और पूरे सिस्टम का फायदा उठाओ, आपकी जिंदगी बदल सकती। पूरा फायदा उठाओ इस सिस्टम। यहाँ पे आप पढ़ते हो, यूट्यूब पे आप रिपीट देख सकते हो, फिर क्विज लगा सकते हो, शीट्स प्रिपेयर की है, इतनी धांसू शीट है। अब समझो कुछ छोड़ा नहीं। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, जानते हैं ना आप? इंग्लिश ईडियम है। देखो ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए भाई, एक वस्तु की लागत उसके कच्चे माल की 4 गुनी है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इट्स रॉ मटेरियल यूज्ड। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। वस्तु की कुल लागत में कच्चा माल व मजदूरी शामिल है। जब हम टोटल लागत की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें शामिल है, एक तो कच्चा माल और एक मजदूरी। मतलब वस्तु दो तरह की लागत से बन जाती। दो तरह की लागत से बनती है, कच्चा माल एक मजदूरी। ध्यान देखना, रॉ मटेरियल और वेजेस। अगर मैं कहूं कि टोटल लागत क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट दो चीजों से आती है, तो रॉ मटेरियल और एक वेजेस, मजदूरी। कह रहा है कि एक वस्तु की लागत उसके कच्चे माल की 4 गुनी। अगर कच्चे माल को 1 मान ले तो लागत कितनी है? 4। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4। अगर 1 रुपए का कच्चा माल लगता है तो टोटल कॉस्ट 4 है। इसका मतलब ये बात तय है कि वेजेस कितने होंगे? 3। भाई अगर 4 रुपए टोटल कॉस्ट है, 1 रुपए मजदूरी है, तो बाकी 3 रुपए क्या है? सॉरी, 3 रुपए मजदूरी है, 1 रुपए कच्चा माल। फिर कह रहा है कच्चे माल की कीमत 1:3 के अनुपात में बढ़ जाती है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले जैसे। कच्चे माल की कीमत 1:3 के रेशो में बढ़ जाती है। पहले 1 थी, अब 3 हो जाती। और मजदूरी 3:5 के अनुपात में बढ़ जाती है। मजदूरी 3:5 के अनुपात में बढ़ जाती है। पहले 3 थी, अब 5 हो जाती है। यही तो। फिर पहले अगर 1 रुपए का कच्चा माल लगता था, अब 3 का लगता है। पहले 3 रुपए मजदूरी थी, अब 5 रुपए है,
तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई अब बढ़ के 538। पहले देखो टोटल कॉस्ट 4 थी, अब कितनी हो गई 8। कह रहा है कि उस वस्तु की वर्तमान लागत ज्ञात करो जिसकी मूल लागत 180 थी। शुरू में इसकी कॉस्ट क्या थी 180। तो देखो 4 से बढ़ के कीमत 8 हो गई, मतलब दुगनी हो गई। तो अभी 180 की दुगनी हो जाएगी कितनी, 18 दूनी 36, 360। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। अगर पहली वाली लाइन छोड़ दें तो वहां से शायद आपको रेशियो बनाने में दिक्कत होगी, वरना तो सेम ही। पहले टोटल कॉस्ट 4 थी, अब 8 हो गई, तो 4 की वैल्यू आपको दी। अब हो सकता है अगली बार ये 3 5 आ जाए तो आप कहोगे फिर कैसे करेंगे, तो आप कहते हैं कि 4 की वैल्यू दे रखी है 180, 8 की वैल्यू पूछी। अगर ये 3 5 होता तो 3 5 रख देते। 4 से इसे काट दो दोगुना, 180 दूनी 360 आंसर होना चाहिए भी। फर्स्ट लाइन का यूज कहाँ और कैसे किया गया, देखो बहुत आसान है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, अगर फर्स्ट लाइन नहीं होती तो हम इसे बना ही नहीं पाते। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। और फिर अगली लाइन पढ़ो, बस यही 2 लाइनों में सवाल है जो मेन बात है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। कच्चे माल का 4 गुनी उसकी लागत है। तो यहाँ से पहले तो वो आपको बता रहा है टोटल कॉस्ट कितनी है, ये रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल प्लस मजदूरी दोनों के जोड़ने से टोटल लागत आती है। ये अगली लाइन में लिखा है। देखो कह रहा है कच्चे माल वस्तु की कुल लागत में कच्चा माल और मजदूरी शामिल। तो कच्चा माल और मजदूरी को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आती है। और फिर पहली लाइन का मतलब है कि वस्तु की लागत कच्चे माल की 4 गुनी। तो कच्चा माल अगर 1 है तो टोटल लागत कितनी है 4 है। तो अगर 4 रुपए टोटल लागत है, 1 रुपए का कच्चा माल है, तो बाकी 3 रुपए की क्या होगी मजदूरी। मतलब कच्चे माल और मजदूरी का अनुपात 1:3 है। पहली लाइन के बिना तो हो ही नहीं सकता। बताए कृति, बात समझ आइए। अगर आई है तो आगे बढ़े। ठीक, देखो भाई अगले क्वेश्चन थोड़े अलग है और इतना टाइम बचा नहीं है, एक दो बातें ही हो पाएंगी क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, इसके फॉर्मूलों से हम इन्हें नहीं करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे और वहां से बात को समझेंगे। किसी फॉर्मूले की जरूरत इनमें से किसी भी सवाल में नहीं पड़ेगी। तो जितने भी मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती है और ये प्रोपोर्शन वाले सवाल हैं, तो आप ध्यान रखना कि हम इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे। और क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और थोड़ी बात अभी कितनी हो पाएगी, 3 4 मिनट बचे, तो हम लोग कल इस पे बात करेंगे। नया टाइप कल से स्टार्ट करेंगे। इसका जो आज हमने पढ़ा है, इसका मैं आपको क्विज जो है वो आधे घंटे में दे पाऊंगा, आधे 1 घंटे में दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करने, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।